न जाने क्या होने वाला है। अभी तो महादेव का ज्ञान भी बाकी है। अभी तक तुमने बहुत साहस और दृढ़ता से ज्ञान आत्मसात किया है। अब तुम महादेव का महाज्ञान प्राप्त करोगे, जिसके लिए तुम्हें अधिक साहस और सबल की आवश्यकता है। मैं इसके लिए प्रस्तुत हूँ गुरुदेव। हनुमान, संभल कर पुत्र। मैं तुम्हें पूर्ण ज्ञान दिए बिना नहीं रोक पाऊंगा स्वयं को। हनुमान, संयम रखो। अरे भाई, ये तापमान एकाएक कैसे बढ़ने लगा है? हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? इतना तापमान, इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है। अरे एकाएक तापमान एकाएक कैसे बढ़ रहा है? ये तापमान को क्या हुआ? हनुमान तो महाज्ञान पाकर अलौकित हो उठा है। एक साथ दो सूर्य संपूर्ण सृष्टि के लिए विनाशकारी हैं। तपन तो असहनीय होती जा रही है। देह तो जैसे जली जाएगी इस ताप से। अरे ग्रहण तो हुआ नहीं और सूर्यदेव का ताप भी असहनीय हो गया है। हाँ, ये ताप तो बढ़ता ही जा रहा है। स्वामी, एकाएक तापमान बढ़ने का आभास हो रहा है मुझे। मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। ये क्या हो रहा है? एकाएक दो सूर्य एक साथ। दो सूर्यों का तापमान ये संसार कैसे सहेगा? हे महादेव, रक्षा करना, कोई अनर्थ न होने पाए।
प्रणाम देवेश्वर। कल्याण हो देवो। प्रणाम देवेश्वरी। कल्याण हो देव। महादेव, देवों का महाज्ञान प्राप्त होने से हनुमान का तेज बढ़ता ही जा रहा है। उनकी देह को क्षति पहुंचने की आशंका है। प्रणाम पिता। शुभम प्रणाम महेश्वर। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम महेश्वर। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम महेश्वर। प्रणाम विष्णुदेव। प्रणाम महेश्वरी। प्रणाम विष्णुदेव। महादेव, सूर्यदेव ने तो अपना कार्य कर दिया है। हनुमान की शिक्षा पूर्ण हो गई है, किंतु एक साथ समस्त ज्ञान प्रदान करने से अनर्थ की आशंका उत्पन्न हो गई है। हनुमान का तेज बढ़ने से ये सृष्टि संतप्त हो उठी है। हनुमान की देह भी नष्ट होने की संभावना है महादेव। हनुमान के इस उग्र होते हुए तेज को आप ही शांत कर सकते हैं महादेव। स्वामी, इससे पहले भी आपने हनुमान को शांत करके इस संसार को बचाया था। अब आप ही कुछ कीजिए स्वामी। उन रुद्रांश को आप रुद्रदेव ही शांत कर सकते हैं देवों के देव। मुझे जिस अनर्थ का भय था वही होने जा रहा है। हुआ विशाल हनुमत आकार, देख अचंभित है संसार। अनुपम तेज अनूठा छाया, सूर्य समान प्रताप हो आया। धारण किया महावीर रूप, महिमा मंडित छवि अनूप। त्रिदेव अस्त्रों को पाकर बने हनुमत शक्ति के सागर। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ज्ञान गुण सागर, जय
पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इस अनर्थ को रोकना होगा। स्थिति अब मेरे वश से बाहर है। अब तो महादेव ही कुछ कर सकते हैं। हे महादेव, हे करुणा निधान, आपके आदेश अनुसार मैंने त्रिदेवों का महाज्ञान हनुमान को प्रदान कर तो दिया है, किंतु अब स्थिति मेरे वश से बाहर हो गई है। हनुमान की देह किसी भी क्षण नष्ट हो सकती है। अब आप ही इस होने वाले अनर्थ को रोक सकते हैं देवेश्वर। नारायण नारायण, हनुमान का ये दिव्य महावीर रूप है। इस महावीर रूप के दर्शन करके तो देवता भी धन्य हो गए। नारायण नारायण, तुम्हारे इस महावीर रूप को नारद का भी प्रणाम। बस अब तो महादेव से प्रार्थना है कि वो अपने इस रुद्रांश हनुमान को शक्ति प्रदान करे, महातेज हनुमान की देह को नष्ट ना कर दे। नारायण नारायण। प्रणाम महादेव। देखिए प्रभु, महाज्ञान से उत्पन्न महातेज के कारण हनुमान की देह विकराल रूप धारण करती जा रही है। आप ही इन्हें शांत कीजिए भोलेनाथ। महावीर रूप तो धारण कर लिया है हनुमान ने, किंतु इन्हें इस अथाह पीड़ा से मुक्ति नहीं मिली तो अनर्थ हो जाएगा। ताप तो बढ़ता ही जा रहा है।
श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 नारायण नारायण। परम कल्याणमयी महावीर रूप है ये हनुमान का। त्रिमुखी, त्रिभुवन के समान विशाल, त्रिकाल व्याप्त। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों और चारों युगों तक प्रताप बना रहेगा हनुमान के इस महावीर रूप का। जुग प्रताप तुम्हारा, सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। महादेव शिव शंकर की जय। महादेव शिव शंकर की जय। महावीर हनुमान की जय। प्रणाम भोले बाबा। कीर्तिमान भव। प्रणाम गुरुदेव। नारायण नारायण। प्रणाम देवगणों। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। प्रणाम देवर्षि। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। हनुमान, राममय हो रहे हो तुम। हनुमान, अब मैं तुम्हें सूर्य कवच स्रोत प्रदान करूंगा। इसे तुम ध्यान पूर्वक आत्मसात करना। श्रेष्ठ मुनीशार्दो शूरस्य कवचम शुभम शरीरारोग्यतम दिव्यम सर्व सौभाग्यदायकम चरित्रमानुमुनुक्रम गुरुर्नकर कुंडलम द्यावा शास्त्र कर्णम स्मोत्र निनेत्र दुदच्य। अब रक्षा कवच दोहराओ पुत्र। शृणुष्व मुनिशार्दूल सूरस्य कवचम शुभम शरीरारोग्यदं दिव्यम सर्व सौभाग्यदायकम ते दिव्यमान मुकुटम पूर्णकर कुंडलम ध्यात्वा सहस्र किरणम स्तोत्रमेतदुदीरयेत्। अंत भला तो सब भला। अच्छा हुआ समय रहते ही हनुमान की शिक्षा पूर्ण हो गई। हनुमान की शिक्षा अभी पूर्ण कहाँ हुई वायुदेव? ज्ञान तो प्राप्त हो गया है हनुमान को, किंतु हनुमान को अभी अपना शिष्य धर्म निभाना है। गुरु ऋण चुकाना है। अपने गुरुदेव को गुरु दक्षिणा दिए बिना कैसे हनुमान की शिक्षा पूर्ण होगी?
आपने ये ज्ञान मुझे देकर संपूर्णता प्रदान की है। आपका ऋण मैं सब कुछ देकर भी नहीं चुका सकता। समस्त गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा दें कि मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपको क्या प्रदान कर सकता हूँ। आपने ये ज्ञान मुझे देकर संपूर्णता प्रदान की है। आपका ऋण मैं सब कुछ देकर भी नहीं चुका सकता। सभी गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा दें कि मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपको क्या प्रदान कर सकता हूँ। हनुमान को अपने भावी जीवन में राम कार्य करना है, जिसमें मेरा पुत्र भी सहायक होने वाला है। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। हनुमान, तुम्हारे जैसा शिष्य तो अपने गुरु का गौरव ही बढ़ाता है पुत्र। मैं गुरु दक्षिणा के रूप में तुमसे एक वचन चाहता हूँ पुत्र। गुरुदेव, आपका ये वचन मेरे लिए आज्ञा होगी, जिसे मैं प्राण प्रण से निभाऊंगा। मुझे वचन दो पुत्र कि तुम सदैव मेरे पुत्र सुग्रीव समेत मेरे सभी पुत्रों की सहायता करोगे। गुरुदेव, मैं वचन देता हूँ, ऐसा ही होगा। प्रणाम सूर्यदेव। आपके चरणों में मेरा नमन। अब मुझे आज्ञा दें गुरुदेव। यशस्वी भव हनुमान। अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। तुम्हारी कीर्ति युग युगांतर बनी रही। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजै। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु। प्रणाम भोले बाबा। कीर्तिवान भव। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। प्रणाम देवेश्वर। प्रणाम गुरुदेव। सूर्यदेव, अब मैं प्रस्थान करूंगा। हनुमान का भी अब सुमेरु लौटने का समय हो गया है। जैसी आपकी आज्ञा महादेव। प्रणाम भोले बाबा। प्रणाम महेश्वर। अब मुझे भी आज्ञा दीजिए गुरुदेव। जाओ हनुमान, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए अधैर्य हो रहे होंगे। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। मुझे भी आज्ञा दीजिए। ज्ञान गुण सागर हो गए हो तुम। तुम्हारे मन में तो कोई और बसा है। नारायण नारायण।
रुको। प्रणाम लंकेश। प्रणाम श्वशुश्री। ये क्या लाए हैं आप? क्या है इसमें? लंकेश, इसमें वो है जिसकी आपको तीव्र प्रतीक्षा थी और मेरे इतने दिनों के श्रम का परिणाम है ये। ये है वो अस्त्र, एकाग्नि, महाघातक, महाविध्वंसक। अचूक लक्ष्य भेदन। इससे आप वध कर सकते हैं नारायण के नर अवतार का। अति उत्तम श्वशुश्री, प्रसन्न कर दिया आपने रावण को। अति उत्तम। अब नारायण का नर अवतार अब होगा लक्ष्य इस एकाग्नि का। रक्ष वंश की रक्षक देवी निकुंबला हम पर कृपा करे। लंकेश, आपके स्पर्श करते ही ये जागृत हो उठा है। जी श्वशुश्री, आप उस नर रूपी नारायण को रावण से कोई नहीं बचा सकता। कोई भी नहीं, भी नहीं, भी नहीं, भी नहीं। स्वामी, मुझे हनुमान के आने का आभास हो रहा है। युवराज हनुमान लौट आए। युवराज हनुमान लौट आए। लौट वो देखिए स्वामी, हनुमान वायुदेव के साथ आ रहा है। केसरी नंदन की, अंजना नंदन की, युवराज मारुति की, केसरी नंदन की, अंजना नंदन की, युवराज मारुति की, युवराज मारुति की।
प्रणाम वायुदेव। आप सबका कल्याण। माँ, पिताश्री, राम राम। नानी, मौसी, राम राम। प्रतीत होता है हनुमान पूर्ण रूप से राममय हो गए। युवराज हनुमान के जय, युवराज हनुमान के जय, युवराज हनुमान के जय। हनुमान मेरे दास, तुम आ गए जैसे मेरे प्राण लौटा। पुत्र हनुमान, मुझे गर्व है तुम पर। सूर्यदेव जैसे गुरु ने तुम्हें शिक्षा प्रदान की। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे पुत्र? तुम्हारा वो उत्साह, वो उमंग कहाँ लुप्त हो गई? अपनी माँ से कैसे लिपट जाते थे तुम? सुन रहे हो पुत्र? मैं कुछ कह रही हूँ। वायुदेव, ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? महाराज केसरी, हनुमान ने अपनी शिक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है। इसके लिए मैं सूर्यदेव आपका और सभी देवताओं का आभारी हूं, जो मेरे पुत्र के लिए इतना कुछ किया। किंतु इसे आप चिंता मत कीजिए, हनुमान को शिक्षा के साथ साथ वो मंत्र भी मिल चुका है। जो इसके भावी जीवन को सफलता प्रदान करेगा। बस आप इसका ध्यान रखें। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम वायुदेव। शुभमस्तु। मन हनुमंता राम विराजे, रोम रोम में राम ही छाजे। राम राम में राम ही छाजे। राम हृदय में बसे हनुमंता, राम नयन में हनुमत साजे। राम नयन में हनुमत साजे। नर रूप धारी जगत उधारी, नारायण है राम। संकट हारी असुर संहारी, रुद्रावतारी हनुमान। जय श्री राम बोलो, जय हनुमान। वायुदेव ने ऐसा क्यों कहा कि हनुमान का ध्यान रखना? वायुदेव ने ऐसा क्यों कहा कि हनुमान का ध्यान रखना? अंजना, इतने दिनों बाद तो हमारा हनुमान लौटकर आया है और तुम इन बातों में उलझी हो।
कदाचित मैं ही कुछ अधिक आशंकित हो रही हूँ हनुमान को लेकर। हनुमान, हम सबको तुम्हारी चिंता लगी। तुम्हें सकुशल देखकर हम सब बहुत प्रसन्न हैं हनुमान। मित्र, तुमने हम सबको रक्षित किया। हाँ हनुमान, आज अगर तुम ना होते तो न जाने आज क्या होता। हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय, बलि हनुमान की जय, हनुमान की जय। सुनो प्रजाजनों, हनुमान अपनी शिक्षा प्राप्त कर वापस आ चुका है। इसके लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये उत्सव हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय। मंत्री जी, उत्सव की व्यवस्था कीजिए। अवश्य महाराज। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान। छोड़ दो। कर दो सब, कोई बचने न पाए। मार डालो सबको, भस्म कर दो सब। नारायण नारायण। प्रणाम देवेश्वर, प्रणाम देवेश्वरी। देखिए प्रभु, लंकेश रावण का आतंक। अरे क्या तुम हो नारायण के नर अवतार? नारायण के नर अवतार को ढूंढने के लिए निर्दोष बालकों और मनुष्यों का संहार कर रहे हैं ये। रावण को रोकना होगा। नारायण के नर अवतार को ढूंढने के लिए निर्दोष बालकों और मनुष्यों का संहार कर रहे हैं ये। रावण को रोकना होगा। उसे रोकने के लिए आपको लंका जाना होगा देवर्षि। मैं समझ गया प्रभु। आपकी लीला अपरंपार। जैसी आपकी आज्ञा। बल करके देखता हूँ। मेरे बच्चों की रक्षा करो, इन राक्षसों से मुक्ति दिलाओ भगवान। हनुमान, सूर्यलोक कैसा दिखाई देता है मित्र? हनुमान, सूर्यलोक के गुरुकुल में भी तो तुम्हारे कुछ मित्र बन गए होंगे ना? क्या हुआ मित्रों? लगता है वहाँ सूर्यलोक में कोई राम नाम का मित्र मिल गया है हनुमान को। मित्र? राम? कौन राम? कहाँ के हैं वो राम? अच्छा, तो अब यहाँ खड़े ही रहोगे या क्रीड़ा के लिए भी चलोगे? बहुत दिनों के पश्चात आया है हमारा मित्र हनुमान। बालकों,
हाँ जी महारानी माँ। पहले मिष्ठान खा लो, उसके बाद खेलना। चलो चलो मिष्ठान खाते हैं। अरे वाह, कितनी मधुर सुगंध आ रही है। हनुमान, तुम्हारी रुचि के लड्डू भी बनवाए हैं। राम 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 राम। आश्चर्य है, जिन लड्डुओं को देखकर हनुमान उछल पड़ता था, आज उन्हीं को अनदेखा कर रहा है। चलो बालकों, भोजन कर लो। पुत्र हनुमान, आओ भोजन कर लो। ये ऐसा क्यों कर रहा है? हो सकता है कि बहुत दिनों के पश्चात लौटा है, इसीलिए व्यवहार में ये परिवर्तन आ गया है। पुत्र हनुमान, चलो कुछ खा लो। अरे अरे, वहां कहाँ धरती पर बैठे हो पुत्र? अपना आसन ग्रहण करो। अंजना, आज हनुमान अपनी माँ के हाथों से मिष्ठान खाएगा। अच्छा हनुमान, ये बताओ, सूर्यदेव के गुरुकुल में क्या क्या सीखा? राम 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 ये लो हनुमान। मुंह खोलो पुत्र। राम श्री राम श्री राम हनुमान, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो पुत्र? हनुमान को शिक्षा के साथ साथ वो मंत्र भी मिल चुका है जो इसके भावी जीवन को सफलता प्रदान करेगा। बस आप इसका ध्यान रखें। कुछ तो हुआ है हनुमान को, अन्यथा मेरे हाथों से भोजन ना खाए, ये तो असंभव है। चिंता मत करो अंजना, हनुमान अभी सूर्यलोक से आया है। वहां देवी संज्ञा के हाथ के दिव्य पकवान खाए होंगे इसने, इसलिए हनुमान अभी कुछ नहीं खा रहा है। न जाने क्या हुआ है इसे। होना क्या है, वहीं से भोजन करके आया होगा। कोई बात नहीं,
अब हनुमान को सुनाएगी कहानी हनुमान की नानी। कुछ तो खा लो पुत्र, भूख लगी होगी। तुम्हारी रुचि के मिष्ठान बनाए हैं, लड्डू, खीर, देखो। अच्छा पुत्र, अगर कुछ नहीं खाना है तो विश्राम कर लो। बालकों के वध का परिणाम शीघ्र ही आने वाला है। मेरे शक्तिशाली रक्ष योद्धा कल तक उस नर रूपी नारायण के बारे में ज्ञात कर ही लेंगे। अवश्य लंकेश, उन 11 योद्धाओं ने सारी पृथ्वी पर आतंक मचा रखा है। जो भी नर व बालक दिखता है हम उसे मृत्यु के घाट उतार देते हैं। बस अब उत्तर पूर्व के कुछ क्षेत्रीय बचे हैं। अतिउत्तम। सर्वोत्तम कार्य कर रहे हैं रक्ष योद्धा। नररूपी नारायण, अब तेरे जीवन के बस कुछ ही दिन शेष हैं। जय लंकेश। महाराज महाराज, हम हनुमान को खेलने के लिए ले जा सकते हैं? भूख लगी तो आकर भोजन कर लेंगे। हाँ, ये ठीक है, हम हनुमान को खेलने ले जाते हैं। किंतु हनुमान इतने दिनों के पश्चात लौटा है। मैं तो कब से प्रतीक्षा कर रही थी। हनुमान आएगा तो उसे ये खिलाऊंगी, उसे वो खिलाऊंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, युवराज आखिर करना क्या चाहते हैं? अच्छा, हनुमान से ही पूछ लेते हैं कि उसकी क्या इच्छा है। हनुमान कहाँ गया? हनुमान उठकर चला गया और हमें ज्ञात भी नहीं हुआ। हनुमान! पुत्र हनुमान! हनुमान! माँ, कुछ पता चला? नहीं, यहाँ तो नहीं है। हनुमान! पुत्र, कहाँ हो तुम? नहीं, हनुमान उस कक्ष में भी नहीं है। उस ओर भी नहीं दिखाई दिया हनुमान। हनुमान उस कक्ष में है। द्वार बंद कर लिए हनुमान ने। हनुमान! पुत्र हनुमान, द्वार खोलो। हनुमान कुछ बोल रहा है अंजने। नारायण नारायण, बहुत प्रसन्न हो रहे हो लंकेश। अवश्य ही किसी कार्य की सिद्धि होने वाली है। सिद्धि? हाँ, सिद्धि होने वाली है। बहुत समय से जिसे ढूंढ रहा हूं वो सामने आने वाला है और छुप कर नहीं रह सकता वो।
इतने अंधेरे में क्यों बैठा है? क्या हुआ है उसे? अरे कौन है जो लंकेश से छुप सकता है? ओ छलिया विष्णु, उसने छुपकर इस धरती पर कहीं जन्म ले लिया है। छुपकर पल रहा है वो इस धरती पर, परंतु अब मेरे रक्ष योद्धा उसे कल तक ढूंढ निकालेंगे। नारायण नारायण। लंकेश, इतनी सी बात के लिए रातें तक की प्रतीक्षा क्यों करनी? मैं ही बता देता हूँ, उससे ही पूछ लेते। देवर्षि, जिस प्रकार जल जल को नहीं सुखा सकता, अग्नि अग्नि को नहीं बुझा सकती, उसी समान नारायण नारायण जपने वाला नारद नारायण का पता कैसे बता देता? मुझसे तो जो भी पूछता है मैं तो उसे बता देता हूँ नारायण के बारे में। कदाचित पूछने वाले का कुछ भला ही हो जाए, और फिर नारायण को किसी से छुपने की क्या आवश्यकता है? जानना चाहते हैं कौन है नारायण का अवतार? कहाँ जन्म लिया है नारायण ने? अयोध्या नरेश दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र। श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम नरेश के ज्येष्ठ पुत्र? क्यों, कोई संदेह है क्या मेरे कथन पर? नहीं, परंतु आप बात हमेशा घुमा फिरा कर करते हैं, छल छिद्र वाली। इसमें छल छिद्र क्या? मैं तो पहले ही कुंभकर्ण को नारायण के अवतार के बारे में बता चुका हूँ। यदि छुपाना होता तो पहले ही नहीं बताता। नारायण नारायण। यदि ये सत्य है तो महादेव की सगन कल न अयोध्या रहेगी और न ही वो नर रूपी नारायण।
राम श्री राम 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 श्री राम 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 राम। स्वामी, ये देखिए, दीक्षांत समारोह के निमंत्रण पत्र पर अपने हथेलियों छाप के स्थान पर भी राम नाम लिख दिया है। सर्वत्र राम ही राम। अवश्य हनुमान को कुछ हो गया। मेरे लाल, स्वामी, हनुमान तो लगता है भूख प्यास आदि सब कुछ भुला बैठे। कदाचित अपनी माँ को भी भुला दिया है। ये कैसे शिक्षा लेकर आया? प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान। ये राम नाम की शिक्षा के विषय में मतंग ऋषि ही बता सकते हैं। पिछली बार भी उन्होंने हमारी सहायता की थी। हम कल प्रातः ही मतंग ऋषि के आश्रम चलेंगे। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। देखिए न ऋषिवर, जब से हनुमान लौटकर आया है, राम नाम की रट लगा कर रखी है। ऐसा लगता है किसी ने सम्मोहित कर दिया हो या किसी व्याधि से ग्रस्त हो। महाराज केसरी, ये व्याधि नहीं, उपलब्धि है। सर्व पाप ताप हारी। दुर्लभ मंत्र है ये प्रभु राम का नाम।
किंतु ऋषिवर, कब तक ऐसे सम्मोहित सा रहेगा मेरा हनुमान? पुत्री अंजना, राम का नाम तो तन से धो दिया, किंतु हृदय में जो राम नाम अंकित हो गया है उसे धोना असंभव है। राम का नाम तो तन से धो दिया, किंतु हृदय में जो राम नाम अंकित हो गया है उसे धोना असंभव है। हनुमान को राम की भक्ति से कोई भी नहीं डिगा सकता। बस प्रतीक्षा कीजिए, सब मंगल होगा। कोई अवश्य आएगा हनुमान को इस स्थिति से निकालने के लिए। जगत उद्धारी नारायण है राम, संकट हारी असुर संहारी रुद्रावतारी हनुमान। जय श्री राम बोलो केसरी नंदन, जय हनुमान प्रथम मिलन हनुमान लाला संग। जय श्री राम बोलो केसरी नंदन, जय हनुमान प्रथम मिलन हनुमान लाला संग। जय श्री राम बोलो केसरी नंदन, जय हनुमान। जय हनुमान, जय हनुमान, जय श्री राम। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान। हनुमान भक्ति भाव की निर्मल गंगा में बह रहा है, उसे वृक्ष के फल भी मंदिर की घंटियां दिखाई दे रही हैं। अब आया है संसार के समक्ष राम भक्त हनुमान, सबसे बड़े भगवान का श्रेष्ठतम भक्त। हनुमान खाई है वहाँ। पुत्र हनुमान, हनुमान
हनुमान! कहीं हनुमान किसी से टकरा तो नहीं गया? हनुमान! पुत्र कहाँ हो तुम? हनुमान! 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 पुत्र हनुमान! हनुमान! पुत्र हनुमान! 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 राम नाम में हुए बजरंग, मन में उठे बस राम तरंग। राम सोच और राम ही ध्यान, राम ही जीवन राम ही प्राण। राम नाम में रत हनुमान, एक आधार राम का नाम। राम राम बस राम ही राम, रोम रोम में राम का ध्यान। ये गाथा महाबली हनुमत की, कुछ कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, राममय हनुमान, तुम्हारी यही भक्ति तुम्हें एक दिन तुम्हारे प्रभु राम से अवश्य मिलवाएगी। मिल गया है वो जिसकी हमें वर्षों से प्रतीक्षा थी। वो नर रूपी नारायण अयोध्या में पल रहा है। वो रघुवंशी दशरथ का पुत्र बनकर, परंतु अब नहीं बचेगा वो। उसे मैं मारूंगा एक अग्नि अस्त्र से, उसका वध कर दूंगा। अयोध्या के एक एक सूर्यवंशी का, रघुकुल के सूर्यवंशियों का जीवन सूर्य अस्त होने वाला है सदा सदा के लिए। शमशान बना दूंगा मैं अयोध्या को। शमशान बना दूंगा मैं अयोध्या को। मैं सूर्यवंशी महाराज इक्ष्वाकु कुलदीपक, महाप्रतापी महाराज दिलीप के वंशज। मैं सूर्यवंशी महाराज इक्ष्वाकु कुलदीपक, महाप्रतापी महाराज दिलीप के वंशज। रघुकुल तिलक महाराज अज का पुत्र दशरथ। रघुकुल तिलक महाराज अज का पुत्र दशरथ। इस पवित्र अग्नि के समक्ष, कुलगुरु वशिष्ठ की उपस्थिति में इंद्र, वरुण आदि समस्त देवता और 10 दिशाओं के दिक्पालों को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूं कि मैं अयोध्या का कोई भी अन्य सूर्यवंशी इस महाकल्याणकारी कीर्ति व्रत के संपन्न होने तक ना अस्त्र शस्त्र उठाएगा, ना ही किसी प्रकार के युद्ध में भाग लेगा। राम, ये कैसी शिक्षा लेकर आया? ना
खेलना, ना खाना, ना सोना, बावला सा हो गया। हे प्रभु, हे मां पार्वती, अब आपका ही सहारा, सहायता कीजिए। पुत्र हनुमान, तुम्हारी अद्भुत भक्ति ने तुम्हारी मां के हृदय को व्यथित कर दिया है पुत्र। गौरी की ये गैया आई, सबके प्रश्नों का उत्तर लाई। गौरी की गैया इतनी रात्रि, अवश्य इसके पास मेरी दुविधा का हल होगा। मातृका, देखो तो, भवन के द्वार पर गैया वाली गौरी आई। जाओ और उसे शीघ्र इस कक्ष में लेकर ऐसा मत करो पुत्र, निद्रा नहीं लोगे तो अस्वस्थ हो जाओगे। अच्छा हो आप ऐसे समय पर आई। देखिए ना, मेरे पुत्र को न जाने क्या हो गया है, ना खाता है ना सोता है, बस राम नाम ही जपे जा रहा है। राम जय हनुमान। हनुमान भक्ति भाव के आनंद में डूब गया है महारानी जी। जय हनुमान। किंतु आप चिंता ना कीजिए महारानी जी, आप इसे लोरी गा के सुलाइए, मैं भी आपका साथ देती हूँ। आइए। अब मुझे आज्ञा दीजिए।
नक्षत्र धुन चढ़ी है हनुमान के शीश पर। नगर के सभी दीपक हटा रहा। जय हनुमान, जय श्री राम महाबली हनुमान। जय हनुमान जय रघुवर राम, जय हनुमान जय रघुवर राम, जय हनुमान जय रघुवर राम। मंगल मूर्ति अंजनी नंदन जय हनुमान, जय श्री राम बोलो रघुवर नंदन, जय श्री राम जय श्री प्रभु श्री राम जय हनुमान। अंजनी सुत की राम पुकार, उपजे राम हृदय झंकार। हनुमत विकल राम की खोज, मन में भरे भक्ति का ओज। राम नयन में भरी उदासी, अखियां भक्त तरस की प्यासी। दुखित सुमेरु अयोध्या कुल, नाम पुकार से त्रिभुवन आकुल। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। राम, तुम एकाएक निद्रा से क्यों जाग गए पुत्र? तुम इतने विचलित क्यों हो राम? मुझे कोई पुकार रहा है माँ। कोई जो बहुत अपना सा है। तुमने कोई स्वप्न देखा होगा पुत्र। चलो आओ, अब सो जाओ। स्वामी, मुझसे मेरे पुत्र की यह दशा नहीं देखी जा रही। जाइए और उसे मेरे पास लाइए। मैं अभी लेकर आता हूँ अपने पुत्र हनुमान को प्रिय।
हे महादेव, हे करुणा सिंधु, करुणा कीजिए, कुछ कीजिए प्रभु। देवेश्वर, हनुमान पूर्णतया राममय हो चुके हैं। अब समय आ गया है, हमें चलना चाहिए। मेरे हनुमान को स्वस्थ कर दीजिए। प्रणाम महाराज। कोई वेदराज अपनी पत्नी के साथ पधारे। वो आपसे और हनुमान से भेंट करने के इच्छुक हैं। उन्हें शीघ्र लेकर आए। प्रणाम वैद्यराज जी। प्रणाम वैद्यराज जी। आपको भी प्रणाम। राम राम। बावला हो गया है मेरा पुत्र हनुमान। न भोजन, न निंद्रा, न कोई बाल सुलभ क्रीड़ा, बस राम नाम का जप करे जा रहा है। आप कोई उपचार कीजिए वैद्यराज जी, मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए। महाराज केसरी, हमारे पास हर आदि व्याधि का उपचार है। युवराज हनुमान को हम स्वस्थ कर सकते हैं। किंतु इसके लिए आपको पहले अपना वचन निभाना होगा। वचन? आपको कदाचित स्मरण नहीं है, हम पूर्व काल में भी आए थे जब हनुमान ने दावा ग्रहण कर लिया था। वैद्यराज जी, आप तो हमारे पुत्र को मृत्यु के मुख से खींच लाए हैं। आपके लिए हम जो भी कर सकें वो कम होगा वैद्यराज जी। कृपया आज्ञा दें, हम क्या शुल्क देके आपको संतुष्ट कर सकते हैं? शुल्क भविष्य में कभी मांग लेंगे। हाँ, वो शुल्क वाला वचन। वैद्यराज जी, हनुमान की कुशलता के लिए मैं कुछ भी दे सकती हूँ। धन, धान्य, माणिक, मोती, यहाँ तक कि ये राजपाट। आप बस मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए। बताइए आप क्या चाहते हैं? देना ही चाहती हैं तो मुझे हनुमान दान में दीजिए। परिहास कर रहे हैं आप? संतान तो माँ का अभिन्न अंग होती है। एक माँ अपनी संतान का दान कैसे कर सकती?
वैद्यराज, आप मेरे पुत्र को स्वस्थ कर सकते हैं तो? हम इसे स्वस्थ करने के लिए ही आए हैं, किंतु आपको अपना वचन निभाना होगा। मेरे पुत्र की दशा देख रहे हैं आप। ऐसी स्थिति में एक माँ अपने पुत्र को स्वयं से दूर कैसे कर सकती है? पुत्र की कुशलता के लिए ही तो माँ सब कुछ करती है। शुल्क देने का वचन हमने अवश्य दिया था। आपको उपचार का जो शुल्क चाहिए ले लीजिए वैद्यराज जी। किंतु माता पिता की पीड़ा को समझिए। यदि आप हनुमान का उपचार कर सकते हैं तो यही कीजिए। वचन दिया है आपने। अब आज अपने ही वचन से विमुख हो रहे हैं। एक माँ की विवशता का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं आप भी तो नारी हैं। एक माँ की पीड़ा समझ सकती है। समझाइए वैद्यराज जी को। बस बहुत हो गया अपमान हमारा। वचन न निभाने का परिणाम अनर्थकारी भी हो सकता है। परिणाम चाहे जो भी हो, मैं अपने पुत्र को स्वयं से दूर नहीं करूंगी। वचन देना ही नहीं चाहिए यदि आप वचन निभा ही नहीं सकती। परंतु मुझे जो निभाना है वो मैं निभा के ही रहूंगा। सर्वनाश कर दूंगा अयोध्या का। हाहाकार मचा दूंगा अयोध्या में। हाहाकार मचाने के लिए तत्पर है ये माल्यवान। आप आदेश दें लंकेश। राक्षसवीरों आगे बढ़ो। रुक जाओ लंकेश। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम गुरुवर। अच्छा हुआ आप आ गए। विजय का आशीर्वाद दीजिए। लंकेश, तुम विजय की ओर नहीं विनाश की ओर जा रहे हो। विनाश तो अवश्य होगा गुरुदेव, परंतु आपके शिष्य रावण का नहीं, उस नर रूपी नारायण का। कदाचित तुम भूल रहे हो ऋषि अरण्य का श्राप। क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि अयोध्या में पांव भी रखा तो श्राप के कारण तुम्हारा अंत हो जाएगा। उचित कह रहे हैं आप गुरुदेव, परंतु उस नर रूपी नारायण का अंत भी तो आवश्यक है। रावण, मैं दैत्य हूं, दानवों और राक्षसों का गुरु। इन सब की आशा भरी दृष्टि तुम पर टिकी हुई है दशानन। इसलिए तुम्हें कोई भी विवेकहीन कार्य करने से रोकना मेरा कर्तव्य है। आपका कथन सत्य है गुरुदेव, परंतु यदि तुम्हारे हाथों उस नारायण के अवतार की मृत्यु होगी तो वो अयोध्या में नहीं हो सकती। यदि उसका वध करना है तो उसे विवश करना होगा कि वो लंका में आए। तुम्हारे हाथों उसकी मृत्यु लंका की भूमि पर ही हो सकती है और कहीं नहीं।
यही विधि का विधान है लंकेश। सत्य कह रहे हैं आप गुरुदेव। मैं तो अभी से ही देख सकता हूँ वो नर रूपी नारायण और उसका भाई मृत पड़े हुए हैं लंका की भूमि पर। मैंने स्वयं उन्हें अपने इन्हीं हाथों से मृत्यु दी है। ओम अग्नये स्वाहा 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 स्वाहा। अब ज्येष्ठ महारानी कौशल्या आए, जिससे आगे की विधि आरंभ की जाए। आपको यज्ञ के लिए बुलाया जा रहा है ज्येष्ठ रानी जी। तुम मुझे कौशल्या या रानी जी ही कहा करो। ज्येष्ठ संबोधन में अपनापन सा नहीं लगता सुमित्रा। किंतु आपके प्रति श्रद्धा और सम्मान मुझे आपका नाम लेने नहीं देगा। तुम्हारे श्रद्धा भाव को मैं जानती हूँ सुमित्रा। कैकई अभी तक नहीं आई, यज्ञ आरंभ होने वाला है। आप पहुंचिए और यज्ञ विधि आरंभ कीजिए। मैं मंत्रा से कहकर रानी कैकई को यज्ञ के आरंभ होने की सूचना भेजूंगी। लंकेश, प्रणाम दैत्य गुरु। दूत, तुम्हें तो मैंने अयोध्या भेजा था, क्या सूचना लाए हो? लंकेश, अयोध्या में समस्त सूर्यवंशी निरति यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने शपथ ली है जब तक यज्ञ चलेगा तब तक कोई भी सूर्यवंशी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा। यदि ये यज्ञ सफल हो गया तो राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र को युवराज पद की प्राप्ति हो जाएगी। प्रसन्न कर दिया तुमने रावण को गुप्तचर। शुभ संकेत है ये तो। अब रावण से अयोध्या के सूर्यवंशियों और नर रूपी नारायण को कोई भी नहीं बचा सकता। पिशाच राज, पिशाच राज को भेजूंगा मैं अयोध्या में यज्ञ का विध्वंस करने के लिए, सूर्यवंशियों का वध करने के लिए, और फिर उस नर रूपी नारायण का अपहरण करके उसे यहां लंका में लाने के लिए।
नारायण अवतार की सूचना पाकर रावण ने अन्य बालकों का वध करना तो रुकवा दिया है, किंतु अब वो अयोध्या पर आक्रमण करने के लिए अपने विशेष राक्षसों की सेना भेज रहा है। हाँ महेश्वर, अयोध्या में तो सबने निवृत्ति यज्ञ के लिए निशस्त्र रहने की शपथ ग्रहण कर ली है। अब प्रभु श्री राम की रक्षा कौन करेगा? आप सबकी चिंता निरर्थक नहीं। इस स्थिति में प्रभु राम की रक्षा एकमात्र हनुमान ही कर सकता है। रुद्र करें रुद्रांश को वहन, अंजनी का इकलौता लाल करता था जो मन को निहाल। माँ का जीवन धन हनुमान, बिछुड़े जैसे निकसे प्राण। माँ के अश्रु हो रहे व्यर्थ, हनुमत को बस राम से सुनना सबका, करना मन का मंत्र, यही है मंथरा का। महारानी कैकेयी, यज्ञ में कितने अतिथिगण उपस्थित होंगे? कुछ तो साज श्रृंगार कर लीजिए। हाँ रानी जी, ज्येष्ठ रानी जी ने ये वस्त्र और आभूषण भेजे हैं आपके लिए। आज के दिन के लिए ही तो उन्होंने विशेष रूप से आपके लिए बनवाए थे। इन्हें धारण करके आप बहुत सुंदर लगेंगी। सुंदर दिखकर मैं क्या करूं? मेरा राम वो तो उदास, और जब तक राम उदास है मेरा मन कैसे लगेगा साज श्रृंगार? किंतु महारानी कैकेयी, इस प्रकार वहाँ महाराज के सामने पुराने वस्त्रों में। मैं ऐसी ही भली सेविकाओं, ये साज श्रृंगार का सामान तुम सब ले जाओ। किंतु मैं रानी जी को क्या उत्तर दूंगी? उन्हें उत्तर मैं दे दूं। जाओ तुम सब। महारानी कैकेयी, सुनना सबका, करना मन का। महारानी कैकेयी, आपसे बड़ी अभिनेत्री तो पूरे संसार में नहीं होगी। लगता है भरत मुनि से नाट्य शास्त्र का प्रशिक्षण लिया है आपने। मंत्रा, तुम तो मेरे मन के मंत्र को भली भांति जानते, तभी तो मंत्रा नाम है तुम्हारा। वो तो ठीक है महारानी कैकेयी, किंतु तनिक सच सवर लेती। महाराज देखेंगे तो क्या सोचेंगे? देखिए जल दर्पण में आपका मुखड़ा कैसा लग रहा है? ठीक ही है तुम्हारा अनुमान। हमारे भलाई के लिए इस यज्ञ का रोकना आवश्यक है। उस यज्ञ स्थल पर जाकर ही हम ये उपाय ढूंढेंगे कि यज्ञ भंग कैसे किया गया। हाथ मेरा अनुमान। अभी भी कामिनी, कुरंग नैना, विलासिनी लग रही हूँ। मंत्रा, महाराज के लिए मेरी इतनी सुंदरता भी पर्याप्त है। चले चलो। विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीह
शिवाय ओम नमः शिवाय प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि 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 शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नहीं, मैं अपने पुत्र को नहीं ले जाने दूंगी। इस नई रीति का बड़ा पुण्य प्रताप मिलेगा। जीवन मार्ग निष्कंटक रहेगा। सूर्यदेव की भांति कीर्ति प्रकाश विस्तार पाएगा। सूर्यवंशी शिरोमणि कहलाएगा। यह यज्ञ राम के युवराज बनने में अत्यंत आवश्यक है। और यदि निरीति यज्ञ में किसी भी प्रकार का विघ्न पड़ा और यह यज्ञ रुक गया तो राम कभी युवराज नहीं बन पाएंगे। बड़ी होने का कब तक लाभ उठाती रहेंगी ज्येष्ठ रानी जी? स्वाहा 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 स्वाहा। कैसे बैठी है महाराज के साथ? सुनना सबका, करना मन का। मंत्र यही है मंथरा का। आज वो ज्येष्ठ बनकर सबका लाभ उठा रही है, कल उनका पुत्र लाभ उठाएगा। भले ही कुछ पलों से ही सही, किंतु ज्येष्ठ तो वो है ही सबसे। कैसी बातें कर रही हो तुम मंत्रा? इतना मत सोचा करो। सुनना सबका, करना मन का। मंत्र यही है मंथरा का। देखिए कोई मेरी बात सुनता नहीं, किंतु मंथरा का मंत्र तो यही कहता है कि इस यज्ञ को रोकना ही होगा। सुनना सबका, कहना मन का। मेरे लाल, तुम्हें मैं किसी को अपने से दूर नहीं ले जाने दूंगी। मैं जानती हूँ तुम भी अपनी माँ के बिना नहीं रह पाओगे। कह दो इसे कि मैं नहीं जाऊंगा अपनी माँ को छोड़। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कह दो इनसे, कह दो कि तुम नहीं जाओगे। महारानी जी, अपने वचन का पालन कीजिए। जाने दीजिए हनुमान को हमारी। कैसे जाने दो? इसकी दशा तो देखिए। एक तो अबोध बालक, ऊपर से व्याधि से ग्रस्त। इसे तो इतना भी ज्ञान नहीं कि ये सदैव के लिए हमसे दूर जा
के बाद उसे तो नहीं सिखा दी, तो सदैव के लिए हम भी अपने हनुमान के बिना नहीं रह पाए। बस आप सब अपराध कर रहे हैं वचन तोड़ने का।